शनिवार को बीजेपी करेगी शक्ति प्रदर्शन। पटना में रोड शो करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दूसरे राज्यों के नागरिक से भी बात करेंगे जेपी नड्डा। देश के गृह मंत्री भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम को मनाने में जुटी है। एक ऐसा कार्यक्रम जिस पर सबकी नजर होने वाली है और 30 और 31 जुलाई को 2 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है और उसके जरिए शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है। पार्टी के 2 दिवसीय क्षेत्रों का दौरा जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आए हैं उनके द्वारा शुरू हो गया। परसों 1 बजे रात से हमारे सम्मानित मेहमान जो सभी राष्ट्रीय मोर्चों के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं उनका आगमन पटना में, गोरखपुर, बागडोगरा, बनारस विभिन्न स्थानों पर हुआ और प्रत्येक विधानसभा में हमारे मोर्चों के 2 राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों का आज 2 दिवसीय दौरा चल रहा है। मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि हमने 200 विधानसभाओं में यह कार्यक्रम रखा था और सभी 200 विधानसभाओं में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य पहुंच चुके हैं। तो सुना आपने कार्यक्रम की जानकारी दी है डॉक्टर संजय जायसवाल ने। 10:30 बजे जेपी नड्डा आएंगे 2 दिवसीय दौरे पर और इस दौरे में बहुत कुछ खास होने वाला है। अगर दोनों नेताओं की बात कर ले तो दोनों नेताओं का कार्यक्रम सामने आया है, लेकिन बात करेंगे सबसे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। निषेध ठाकुर हमारे संवाददाता सहयोगी हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़े हुए हैं। निषेध, डॉक्टर संजय जायसवाल लगातार प्रदेश स्तर पे बैठकें भी कर रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई सारी तैयारियों को लेकर वो लगातार जुटे हुए हैं। बीजेपी इस बार कुछ बहुत अलग और कुछ बहुत भव्य करने की तैयारी में जुटी हुई है। क्या प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की? निषेध। बिल्कुल, देखिए शर्मिला, पहली बार इस तरीके का जो प्रयोग है वो बिहार में किया जा रहा है और जो तमाम जो मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी के उनकी संयुक्त यहाँ पे बैठक भी होनी है। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो अब बिहार आना शुरू हो गए हैं और जो 200 विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया है, जिन विधानसभाओं को, वहां पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनका अब दौरा शुरू हो गया है आज से। और इसी बात की जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दी है और साफ तौर पर उन्होंने जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनका जो कार्यक्रम होने वाला है उस बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 10:30 बजे पटना में जेपी नड्डा 30 तारीख को पहुंच जाएंगे और उसके बाद पटना हाईकोर्ट के पास बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करके जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करेंगे और वहीं से पटना हाईकोर्ट के पास ही एक रोड शो जो काफी भव्य होने वाला है, रोड शो निकाला जाएगा जो कि राजधानी पटना में गांधी मैदान जेपी गोलंबर पर जाकर वो रोड शो समाप्त होगा। बीजेपी के तमाम बड़े कार्यकर्ता हो या नेता हो वो इस रोड शो में भी शामिल होंगे, तमाम और जो कार्यकर्ता है वो भी शामिल होंगे। साथ ही साथ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे पहुंचते हैं तो उसके बाद बैठक होगी। जिस तरीके से केंद्र सरकार के काम है और बिहार सरकार के काम है उन कार्यों को भी बताने की कोशिश है और जो कमियां होंगी, जिन 200 विधानसभा को टारगेट किया गया है, अगर उस विधानसभाओं में जो जो कमियां उन लोगों को दिखेगा उनको दूर करने का एक प्रयास किया जाएगा। तो एक कोशिश है, कार्यक्रम भव्य होने वाला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं और जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आने से पहले कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पटना जंक्शन पे भी तैयारियां की गई हैं, वहां पे भी कई बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको तैनात किया गया है क्योंकि ट्रेनों के माध्यम से भी कई जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो बिहार आ रहे हैं। तो पटना जंक्शन पर भी स्वागत की तैयारियां हैं, एयरपोर्ट पे भी स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही हैं और जो 200 विधानसभा को टारगेट किया गया है उसमें आज से दौरा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उनका शुरू हो चुका है। बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार के कामों को बताया जाएगा। साथ ही साथ जो बिहार के कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो केंद्र से आ रहे हैं जो कार्यकर्ता बीजेपी के, उन दोनों के बीच में भी एक समन्वय बनाने की बातें चल रही थी। संजय जायसवाल ने कहा है कि
बिहार के जो कार्यकर्ता हैं उनसे केंद्र के कार्यकर्ता सीखेंगे, साथ ही साथ जो केंद्र से कार्यकर्ता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो बिहार के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से निश्चित तौर पे कुछ सीखेंगे।